नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। काराकाट में इन दिनों एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है। चर्चा हो रही है कि ज्योति सिंह जो गई हैं, क्या वो वापस लौट कर आएंगी फिर काराकाट, या फिर चुनाव खत्म, बात खत्म, या फिर अगर आएंगी तो कब तक आएंगी। इन सब चीजों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि जाने से पहले ज्योति सिंह को जो कहना था उन्होंने कह दिया था, लेकिन उस वक्त का कहना और अब का कहना और आगे 5 साल के बाद चुनाव, तो क्या 5 साल ज्योति सिंह वापस आकर काम कर पाएंगी, लोगों के बीच जाकर, समाज के बीच जाकर, जिस तरीके से, जिस शिद्दत से जो 20-25 दिन चुनाव के पहले उन्होंने काम किया, लोगों से मुलाकात की, लोगों के बीच गई, वोट मांगा, उस उत्साह के साथ वो 5 साल काम कर पाएंगी। क्योंकि देखिए, क्षेत्र में बहुत बहुत काम होते हैं और हर लोग परेशान है, कोई खुश नहीं है। अब उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, और तब जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होना, आपके पास उस तरीके से लोग नहीं होना और आप जाके काम कराने की बात करें तो बड़ा मुश्किल होता है। बाकी लोग जो राजनीति में आते हैं या करते हैं तो उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि या तो आप सोशल काम कर लें, उनके साथ लगे रहें, या फिर आपके पास पैसा माफ कीजिएगा, आपके पास पैसा इतना हो कि पैसे के बदौलत आप उनका विकास कर सकें। तो इस केस में, इस मामले में, ज्योति सिंह के मामले में दोनों ही चीजें नहीं है। इसलिए चर्चा हो रही है कि ज्योति सिंह वापस लौटेंगी काराकाट, क्योंकि उन्होंने देख लिया, चुनाव लड़के पूरी ताकत लगा ली। और देखिए, यहाँ पेशेंस बहुत जरूरी है राजनीति में। एक मधुबनी के एक विधायक हैं जो पिछले सरकार में शायद मंत्री भी थे, वो इस बार मंत्री नहीं बने, लेकिन वो तीसरे बार विधायक चुने गए। अब सोचिए, ये पेशेंस ही तो है, लेकिन वो बोलेंगे कुछ नहीं, ना विरोध होगा, ना वो अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे। तो राजनीति में जो मिला तो भी ठीक, जो ना मिला तो भी ठीक। और भी कई डेवलपमेंट हुए हैं जो ये बताते हैं कि आप सब करने के बावजूद 1 साल 2 साल नहीं, 10-10 साल, 20-20 साल लगाने के बाद भी आपको वो कुछ नहीं मिल पाता जो आप डिजर्व करते हैं। ज्योति सिंह को लेकर जो बात हो रही है, अब क्योंकि ज्योति सिंह को जो वोट पड़ा है वो इमोशनल वोट पड़ा है। वो 25,000 जो वोट पड़े हैं, जो वो लोग हैं, आप समझिए कि उन्होंने बिना सोचे समझे दिया है। ये नहीं समझा कि उन्होंने क्या किया है अभी तक, आगे वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। बस ज्योति सिंह को वोट करना है तो करना है, और इसलिए करना है क्योंकि वो समाज में एक प्रताड़ित महिला है, एक ऐसे पति से प्रताड़ित है जो कि शादी तो कर लिया लेकिन तलाक की अर्जी डाल दिया, और 7 साल से वो पति से अलग रह रही है। समाज में वो कैसे जिएगी, आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी, ये सब सोचते समझते लोगों ने उनको वोट किया। ये 25,000 लोग वो हैं। अब ज्योति सिंह काराकाट, बलिया से काराकाट है। अब देखिए, कुछ लोगों ने अगर वोट नहीं किया होगा तो क्यों नहीं किया होगा, इसका भी एक मैं खाका रख दूंगा आपके पास। ज्योति सिंह का घर नहीं है काराकाट में। अभी ये सवाल उठने लगा ना, ये बातचीत होने लगी ना, लोग बात करने लगे ना कि ज्योति सिंह अब आएंगे कि नहीं आएंगी, हार गई हैं, निराश है। मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा, कोई निगेटिव तरीके से बोल भी नहीं रहा, लेकिन जो लोग वोट किए हैं इतने एक्टिव होकर, ज्योति सिंह को जिस तरीके से प्रचार मिला, जिस तरीके से लोग वहां पर उनको सिर आंखों बिठाया, वही लोग कह रहे हैं कि वो तो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। क्या इस दौर में ज्योति सिंह फिर वापस आएंगी, उतना स्ट्रगल करेंगी, फिर 5 साल का इंतजार करेंगी, या फिर उसी चुनाव के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आके, 2 महीना पहले आकर माहौल
देखेंगी, माहौल बनाएंगी, या लड़ना होगा तो चुनाव लड़ेंगी। और 5 साल के बाद स्थितियां क्या होती हैं क्या नहीं होती वो कोई नहीं जानता। 1.5 साल यानी कि काराकाट में लोकसभा चुनाव के बाद से ही इनके मन में जो एक इच्छा जागी थी कि ये चुनाव लड़ेंगी, वो यही देखकर जागी थी कि उन्होंने देख लिया था कि पवन सिंह को ज़बरदस्त सपोर्ट है, और पवन सिंह को सपोर्ट है तो ये पवन सिंह के साथ घूम रही थी ज्योति सिंह। तो ज्योति सिंह का अपना पीआर हो गया था। इनकी जो पहचान है कई लोगों से हो गई थी, कई लोग इनको चेहरा से जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, मानने लगे थे। ज्योति सिंह को ये लगा कि ये वोटर हैं और ये वोटर इनको जिता देंगे, बाकी सिंपैथी वोट है वो मिल जाएगा और ये चुनाव जीत जाएंगी। और इनको ये नहीं पता था कि इनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। ये कोशिश में थी कि किसी राजनीतिक पार्टी से इनको टिकट मिल जाए। पहले बीजेपी चाह रही थी, बीजेपी से नहीं मिला तो ये आरजेडी, मतलब ऐसा कोई पार्टी ऐसी नहीं है, चाहे वो जन सुराज हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, मतलब हर जगह गई लेकिन कहीं से सफलता इनको नहीं मिली, किसी ने टिकट नहीं दिया। सबको पता था कि पवन सिंह से टक्कर लेकर बड़ा मुश्किल है, और पवन सिंह अगर विरोध में है तो पवन सिंह इतने फैन फॉलोइंग है, ये तो मुझे भी अंदाज़ा लगा रिजल्ट के बाद। जिस तरीके से बाकी जगह लोग जीते और जिस तरीके से चुनाव में पवन सिंह को सपोर्ट मिल रहा था, जितना समर्थन मिल रहा था, सब कुछ जानते समझते हुए भी उतना समर्थन ज्योति सिंह को नहीं मिला। तो वो तो ताकत है, इसलिए उनको पार्टी से टिकट नहीं मिला, कोशिश करने के बावजूद टिकट नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 5 साल का इंतज़ार, 5 साल का ये गैप जो है ये बहुत बड़ा गैप है, इसके लिए बहुत बड़ा पेशेंस चाहिए। आती जाती रहेंगी, काराकाट आती जाती रहेंगी, ये तय है। लेकिन आपको लगता है कि फुल टाइम अगर आकर वो सिर्फ काराकाट के लिए काम करते रहें सुबह से लेकर शाम तक, चुनाव जीत जाती तो अलग बात होती, चुनाव हार गई हैं अब मुश्किल है। चुनाव अगर जीत जाती तो घर बनवाने की भी बात कर रही थी, क्योंकि देखिए होटल में रह रही थी, सामान पैक किया चला गया, इसलिए भी कई वोट इनको नहीं मिला। इनको 10, 15, 20 हज़ार वोट और मिल सकते थे, लेकिन लोगों को यही लगा कि ये काराकाट के रहने वाली नहीं हैं। तो जो भी कैंडिडेट जीते, जो भी लड़े, कम से कम काराकाट का उम्मीदवार तो हो, कम से कम कोई पॉलिटिकल पार्टी से उसको टिकट तो मिला हो। तो किसी भी वो में फिट नहीं बैठ रही थी, सिवाय इसके इमोशनल और सिवाय इसके कि वो पवन सिंह की पत्नी थी। रिसोर्सेज नहीं, एक होता बहुत बड़ा आदमी है, जैसे आईपी गुप्ता एक एग्जाम्पल है। आईपी गुप्ता सहरसा से चुनाव लड़े, रहने वाले वो जमुई के, तो उनके पास पैसा इतना है कि वो कहीं भी जाकर अपना मुकाम बना सकते हैं। वो पर्सनल लेवल पे कई मदद कर सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली आईआईपी, तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते आप। तो जमीन का जुड़ा हुआ जो नेता है, 100 में एक आध कोई जीत जाता है और जीता जाता है, उसका चेहरा इतना बड़ा हो जाता है, उसके प्रति उस समाज में उस जगह पे इतना रिस्पेक्ट हो जाता है कि वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं, ना आपके पास रिसोर्सेज, ना आपके पास फेस, ना आपने इतना बहुत काम किया हुआ उस क्षेत्र के लिए, आप वहाँ के रहने वाली नहीं। और इतना ही नहीं, फासला जो है बहुत दूर का हो जाता है, बिहार और यूपी का फासला। बिहार में भी किसी जिला से होती तो भी लोग को मुश्किल लगता है। ये सब अब चर्चा हो रही है, आपको लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूं, नहीं, जब तक आपकी चलती है ना और जब तक आपके सितारे बुलंद होते हैं तब तक तो सब पॉजिटिव अच्छी बातें होती हैं। और जब आपको लग रहा होता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब आपके साथ। चुनाव हारने के बाद समीक्षा होती है, क्यों ऐसा क्यों हो गया। तो इन सब चीज़ों पर ये सब चीज़ें चर्चा होती है कि भाई यूपी बलिया से आई, आरा, छपरा, कोई भी और ज़िला हो, वहाँ से आई होती तो शायद ये भी नहीं होती, चलो बिहार की बेटी है बिहार में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा ये शेयर करूं कि ये चर्चा अब हो रही है कि काराकाट आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कितना समय देंगी ज्योति सिंह और उनका आगे का प्लान क्या है।
हालांकि जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं काराकाट को कभी छोड़ूंगी नहीं, मेरा प्यार बना रहेगा, मैं आती रहूँगी, मैं काराकाट की बेटी हूँ, वो करती रहूँगी, सब कुछ है। लेकिन वही है, रिसोर्सेज के बिना आप आएंगे। वही है कि मान लीजिए किसी घर में कुछ खुशी है, किसी के घर में गम है, तो आ जाएंगी सारा कुछ। लेकिन फिजिकली क्या मतलब, आप क्या मदद करेंगी, क्या वहाँ के लोगों के विकास के लिए सोचेंगी, उत्थान के लिए करेंगे, ये आपको बताना होगा काराकाट के। नहीं तो फिर वही स्थिति होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल के बाद भी चुनाव लड़ना है, तब नहीं लड़ना है तो अलग बात है। मतलब राजनीति इतना आसान भी नहीं है, बिना सपोर्ट के और बिना पैसे के मुश्किल है। मतलब या तो सपोर्ट हो, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा हाथ हो आपके ऊपर, और नहीं तो फिर आप खुद बहुत बड़े पैसे वाले हों, बड़ा नाम हो। बड़े नाम वाले भी नहीं जीत पाते हैं अगर आपके पास बड़ी पार्टी नहीं है तो। वो वाइस वर्सा है, बड़ी पार्टी हो, बड़ा नाम हो, बड़ा चेहरा। मैथिली को देख लीजिए एग्जाम्पल, मैथिली कितना आसानी से निकाल गई चुनाव, देख लिया ना। एक तो नाम पहले से बहुत ज़्यादा, पहले से ख्याति बहुत है, ऊपर से बीजेपी का सपोर्ट, उसके ऊपर से पीएम मोदी और अमित शाह का सपोर्ट, तो कौन हरा सकता है। यही बताना था। इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।